निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? इसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे राज्य नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई है? तो भारतीय संविधान में संसदनात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें प्रधानमंत्री बनता है, तथा अमेरिका की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें राष्ट्रपति बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन असंसदनात्मक? ठीक है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो इसमें से कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनैतिक समानता, साम्यवादी राज्य। तो इसका आंसर है कल्याणकारी राज्य नहीं है। ठीक है। भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, इसमें विस्तृत प्रशासन की प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। तो इसमें अनेक प्रकार के संविधानों का अनुभव समाविष्ट है। किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो किस वर्ष अपनाया गया था? ये अपनाया गया था सन 1950 में। कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया था सन 1950 में। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो कब किया था? 22 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947। ये किया था 22 जुलाई 1947 को किया था। ठीक है। कब किया था? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का, समानता का, न्याय का या भाईचारे का? तो ये है न्याय का। जो राष्ट्रीय ध्वज में चक्र है वह न्याय का प्रतीक है। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें होती है? ये होती है संसद में। किसमें होती है? संसद में होती है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है क्या है? समूहों राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का कन्फेडरेशन है, या फिर राज्यों का यूनियन है? क्या है? राज्यों का यूनियन है। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो इसके लिए साधारण बहुमत चाहिए। साधारण बहुमत के तौर पर एक नया राज्य बना सकते हैं अपन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य के नाम का परिवर्तन कर, या एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकेगा। ठीक है। तो नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। क्या नहीं है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, या किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, या किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर, या किसी राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर। तो इसका सही आंसर क्या है? एक संघ राज्य क्षेत्र में शामिल करके। ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? कितने बनाए थे? 14 राज्य तथा 6 संघ राज्य बनाए थे। ठीक है। 1 नवंबर 1956 को। छत्तीसगढ़ राज्य कब स्वरूप में आया था? तो ये आया था 1 नवंबर सन 2000 को स्वरूप में आया था। 1 नवंबर सन 2000 को स्वरूप में आया था छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक है। राज्यों का सही आरोही क्रम क्या है? इसका है नागालैंड, फिर मेघालय, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। कावेरी जल विवाद के अंतर्गत कौन सा राज्य है? तो यह किस किस राज्य के बीच में? कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल। कर्नाटक, तमिलनाडु,
पुडुचेरी और केरल के राज्य में है। भाषा की धारा पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था सर्वप्रथम।